सभी लोगों को प्रणाम। आज आगे की रामायण। मन में वेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू चाहे जो कहा, कुछ दोष नहीं। मुझे मानो मेरा काल रूपी पिचास लगा है, वही तुमसे यह सब कहला रहा है। भरत को भूलकर भी राजपद नहीं चाहते। होनहार वश यह कुबुद्धि तेरे ही हृदय में आय बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे बेमौके का विधाता विपरीत हो गया है। सुहावनी अयोध्यापुरी के बीच फिर सुंदर रीति से बसेगी और सब गुणों के साथ श्री रामचंद्र जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और तेरा पछतावा मरने पर नहीं मिटेंगे और न कभी दूर होंगे। अब तुझे जो कुछ अच्छा लगे सो कर, मुँह छिपाकर मेरी आंखों के सामने से हटकर बैठ। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ मत कहना। अरे अभागिन, फिर अंत में तू पछताएगी जो तू तात के लिए गाय को मार रही है। राजा ने करुणा भांति से समझाकर कहा कि बना हुआ काम क्यों बिगाड़ती है। फिर राजा थक कर पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु कपट में चतुर कैकेयी ने कुछ नहीं कहा। मानो शमशान जगा रही है। राम राम रटते हुए राजा ऐसे व्याकुल हुए जैसे बिना पंख के पक्षी बेचैन हो जाता है। वे अपने हृदय में मनाने लगे कि सवेरा न हो और कोई जाकर रामचंद्र जी से समाचार न कहे। हे रघुवंश के गुरु सूर्यदेव, आप उदय न हो, क्योंकि अयोध्या की दशा देखकर आपके हृदय में बड़ा दुख होगा। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा ने सीमा पर्यंत बनाई है। राजा को विलाप करता हुआ सवेरा हो गया। बीणा, बांसुरी, शंख आदि ध्वनि राजद्वार पर होने लगी। भाटिया बखाने लगे, गवैया गाने लगे। उनका स्वर राजा को बाण सा लगता है। संपूर्ण मंगल राजा को कैसे अच्छे नहीं लगते। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को गहने। उस रात किसी को नींद नहीं आई। उसके सबके हृदय में श्री राम जी के दर्शन की इच्छा और उमंग थी। राजद्वार पर सेवकों और मंत्रियों की भीड़ लग गई। सूर्य को उदय हुआ देखकर ये सब कहने लगे कि अवधपति महाराजा दशरथ आज कभी नहीं जागे। इसका कौन सा विशेष कारण है। नित्य पिछले पहर राजा जाग जाया करते हैं, आज हमको बड़ा अचंभा है। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ। आज्ञा पाकर हम लोग काम आरंभ करेंगे। तब सुमंत राज मंदिर में गए। वे उसे भयावना देखकर जाते हुए डरने लगे। वह मानो खाने के लिए दौड़ता है, जो देखा वही जाता। मानो विपत्ति और विषाद ने यहाँ डेरा डाल दिया हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे कहाँ गए? वहाँ गए जिस महल में राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर सुमंत जी बैठे। राजा की दशा देखकर सूख गए। राजा चिंता से व्याकुल तथा विकर्ण हुए पृथ्वी पर पड़े, मानो कमल जड़ से उखाड़ कर पड़ा है। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। इतने में ही अशुभ भरी और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई है। इसका कारण तो भगवान ही जाने। राजा ने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद कुछ नहीं बतलाते। तुम राम को जल्दी बुला लाओ, सब आकर सब हाल पूछ लेना। सुमंत राजा की अनुमति जानकर चले और मन में समझ लिया कि रानी ने कुछ खोटाई की है। मारे सोच के सुमंत के पांव आगे नहीं बढ़ते। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, यह सोचते हुए फिर मन में कुछ धीरज धर द्वार पर गए। सुमंत को मन मारे देखकर सब पूछने लगे। सब लोगों को समझाकर सुमंत वहां गए जहाँ सूर्यवंश में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने सुमंत जी को आदर देखा तो पिता के समान जानकर उनका आदर किया। उन्होंने राम जी के मुंह की ओर देखकर राजा की आज्ञा सुनाई और रघुकुल के दीपक राम जी को अपने संग लिवा ले जाते हैं। रामचंद्र जी बुरी भांति से सुमंत के साथ जा रहे हैं, यह देखकर सब दुखी हो गए। रघुवंश भूषण रामचंद्र जी ने राजा को देखा, बुरी तरह से रो पड़े, जैसे बूढ़ा हाथी सिंहनी को देखकर सहम कर गिर जाता है। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त। अब चौपाइयाँ। चहतन भरत भूपति भोरे विधिवश कुमति वसी जय तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम भयों कुठा हर जय विधि बाम। सुबस बसी फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हही भाई सकल सेवकाई, होई त्यों गुण राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछिताऊँ, मुहेउ न मिटहि न जाय हे काऊँ। अब तो ही निकग लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। सब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनि कछु कह शिव होरी। फिर पक्षी तय हंसी अंत अभागी, मारसी गाय नहरू लागी। परे उराव कही कोटि विधि, काहे करसि निदानु। कपट सयान न कहति कछु, जागति मनहु मसानु। राम राम रट विपल विकल फुआलु, जनु बिनु पंख विहंग बेहालु। हृदय मनाओ बोर जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई।
उदय करहु जनि रवि कुल गुल गुर अवध बिलो किसूल होई। उर भूप प्रतीत गय गय घटनाए उभय अवित विधि रची बनाए। विल पद निपय भयउ बिनु सारा बिना बेनु शंख धुनि द्वारा पठई पाठ गुण गावहि गायक सुनत निपन जनु लागहि सायक। मंगल सकल सुहाहिन कैसे सहगामिनी विभूषण जैसे तेहि नीसि नीद परी गहि काहू। राम दरस लालसा उछाहू द्वार भीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देख। जागिहु अजवन अवधपति कारनु कवन विशेष। पिछले पहर भूप नितिन जागा आजु हम ही वज अचरजु लागा। जाहु सुमंत जगावहु जाई कीजिह काजु जाय सुपाई। गए सुमंत तब राउर माही देखी भयावन जात डिराही। थाए खाए जनु जाय नहेरा मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे को न उतरू दे गए जेहि भवन भूप कह कही। कही जय जीव बैठ सिर नाई देखी भूप गति गयो सुखाई। सोच विकल विवरण मही परेऊ मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछे बोली असु भरी शुभ सूझी। परिन राज हे नीद निसी हेतु जान जगदीशु। राम राम रटि भूय कहाई न मरम महीसु। आनहु राम ही बेगी बुलाई समाचार तब पूछे जाई। चले सुमंत राय रुख जानी लखी कुचाल कीनी कछुरानी। सोच विकल मग परई न पाऊ राम ही बोल कहीं काराऊ। उर्धर धीरु गयो द्वारे पूछई सकल देखी मनु मारे। समाधानु करि सो सब ही का गयो जहाँ दिन कर कुलटी का। राम सुमंत ही आवत देखा आदरु की न पिता समलेखा। निरखि वदनु कही भूपर जाई रघुकुल दीप ही चले उलिवाही। राम कुभाति सचिव संग जाहि देखि लोग जह तह विल खाहि। जाय दिख रघुवंश मनि नरपति निपट कुजासु। सहमि परेऊ लखी संगिनिहा मनहु वृद्ध कजुराजु सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज का अध्याय समाप्त। कल को नए अध्याय नए चौपाइयों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।